आज साली कहाँ गई दिखाई नहीं दे रही। आज हमको लगता है इसने काम तक नहीं किया घर का कुछ। जब से ये मेरी बीवी मेरी जिंदगी में आई है, जब से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। जब भी मैं काम से घर आता हूँ साली फालतू में कहाँ है जब देखो जब किया करती। और आज अगर साली कुछ बोली तो आज साली को मारते मारते उसकी हालत खराब कर दूंगा। आ गए तुम ये मूत पी के? ये मूत पी के आ गए तुम? तू इसे मूत बता रही है? अरे यही तो मेरी जिंदगी है। लेकिन जब से तू मेरी जिंदगी में आई, क्या नाम तेरा कल्लो, और नाम है तेरा कल्लो, लेकिन कभी कराने की बात तो नहीं की तूने। तुम्हारा नाम भी तो तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छा रखा, घुसेड़ा राम। तुम घुसेड़ा हो? क्या घुसेड़ते हो तुम? अगर तू मेरी बीबी है और तूने अगर मुझे कभी प्यार से देखा होता, हाँ? तो मैंने भी घुसेड़ने में कमी न की होती। क्या घुसेड़ते तुम? तो जब मैं घर ड्यूटी से घर आता हूँ, हाँ? तो जब भी देखता हूँ साली तू अंदर काम कम करती है, इन मोहल्लों को लौंडों को ज्यादा देखती है तू। लो मैं मोहल्ले के लौंडों को देखती। हाँ, अगर मैं मोहल्ले के लौंडों को देखती तो ये घर में साफ सफाई, ये सब तुम्हारे जो तीन बच्चे ये कैसे संभालती मैं? माँ का ये सफाई है। सफाई तुझे सफाई दे रही है। ये कहाँ सफाई? देख जैसे गया था वैसे ही घर में पड़ा सब कुछ है। अबे जब मैं मांगता हूँ तो तू देती नहीं। क्या मांगते हो तुम? जवाब मेरी बात का। तो मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देती हूँ। और इसीलिए खड़ा हो जाता है मेरा। क्या खड़ा हो जाता है? रोमा जज्बात का। और जी चाहता है कि डाल दूं। क्या डाल दूं? जी चाहता है कि डाल दूं। क्या? तेरे गले में फूल गुलाब का, और डालते ही झड़ गया पत्ता गुलाब का। साली तुमने मेरी जिंदगी नरक गले में हाथ डालने की बात करता है। घर में ना तो दाल है, ना आलू है, ना लकड़ी है, ना मिर्ची है, ना मसाला है। घर में कुछ भी नहीं है। अपनी बोतल पकड़ के मुंह और आके बैठ गया यहाँ पे। चल यहाँ से। तो इतना जुर्म। अबे तो क्या है, जब कुछ भी है क्या तेरा बाप लेके आता? तुम्हारा बाप लेके आया था क्या? ये मैं अपने तेरी माँ का नाका। साली अगर आज के बाद तूने मेरी और मेरी प्यारी के बारे में कुछ कहा ना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तो तेरे साथ मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। मुझे तुझ जैसे आदमी का साथ बिल्कुल नहीं चाहिए, जो औरत की इज्जत नहीं करता है। मैं फोन लगाती हूँ। मुझे भी तुम जैसी कैरेक्टरलेस औरत के साथ मेरी जिंदगी नहीं चल सकती अब। खराब साली। हेलो 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 हेलो, कौन? वकील साहबा आगे चिरी बोल रही है? हाँ, मैं आगे चिरी बोल रही हूँ। वकील साहबा हाँ। मैं कल्लो बोल रही हूँ। कौन कल्लो? अरे मैं कल्लो बोल रही हूँ। मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। हाँ, मेरा फैसला हो गया है। अब मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? अब मुझे उसे के साथ 1 मिनट नहीं रहना है मैम। क्या नाम है तुम्हारे पति का? घुसेड़ू राम। अच्छा, याद आया। हाँ, तुमने मुझे केस बताया था। जी मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 500 केस मैंने तलाक करवा चुके हैं। जी मैम। ये 501 तलाक तुम्हारा होगा। जी मैम। और हम लोग जीतेंगे। ठीक है मैम। ठीक है जी ठीक है। अच्छा, क्यों तुमने पहले से ही पूरा प्लान बना के रखा? हाँ? अभी जो मेरे सामने वकील को फोन लगा रही है, हाँ? तो क्या समझती है? तू ही सब दुनिया में जानती। मुझे क्या पागल समझ रखा? अरे बेवड़ा हूँ, दारू पीता तो क्या हुआ? देख, अगर तूने वकील से बात की तो मैं भी अपने वकील को फोन लगाता हूँ। मैं भी फोन लगाता हूँ। साला नशे में लाख भूल गया क्या? 1 मिनट तू क्या समझती है? तू करेगी तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा? मुझे देख, कभी तेरे को पता लग जाएगा। अभी फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो, हाँ वकील साहब। हाँ कौन बोल रहा? आप लट्टू कुमार वकील साहब बोल रहे हैं ना? हाँ मैं लट्टू कुमार बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं बोल रहा हूँ घुसेड़ूलाल। अच्छा, घुसेड़ा लाल जी। जी जी जी। हाँ उस दिन आपने मुझसे एक शिकायत की थी। जी। हाँ, अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताया था। अरे वकील साहब,
पूछिए मत, मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया अच्छा। वकील साहब। अब मैं 1 मिनट उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। आप मेरा अरे अरे आप सुनिए, पहले आप घबराइए नहीं। देखिए, मैंने बहुत बड़े बड़े केस लड़े हैं, मेरा बहुत नाम है और पूरा हिंदुस्तान भी मुझे जानता है। मेरा बहुत ज़्यादा वकालत में बहुत मैंने केस लड़े हैं, मेरा बहुत नाम है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप चाहते क्या हैं? आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? जी, मैं वकील साहब चाहता हूँ कि मेरी पत्नी से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे तलाक चाहिए उससे। ओ, यानी तलाक कराना है? बिल्कुल। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप केवल ये घुसेड़ापन बंद करिए अपना। आज वकील साहब, यही घुसेड़ापन की सारी लड़ाई है। और लड़ाई क्या है साहब? पैसे भी तो लेकिन मेरी बात सुने, आप थोड़ा सा मेरी फीस का ख्याल रखना। तो बिजार हेलो जी, घुसेड़ा, वकील साहब, हेलो घुसेड़ा, क्या कहाँ घुस गया? हेलो घुसेड़ा। जी वकील साहब, थोड़ा नेटवर्क हाँ, तो आप जरा दाएं बाएं ना घुसे, थोड़ा हमारा ध्यान दें। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी फीस का ध्यान रखिएगा आप। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, जो भी कहेंगे मैं आपको दूंगा। हाँ, मैं क्यों कहते कि इसमें मैं समझौता नहीं करता हूँ। ठीक है, हम अपन अदालत में मिलेंगे। है मैं आपकी फाइल बनाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद राइट, वकील साहब, ओके साहब, नमस्ते। ठीक, नमस्ते, ओके। नमस्ते। अब मैं तुझे बताऊंगी कोर्ट के अंदर। अब तो तुझे मैं बताऊंगी कोर्ट के अंदर। अब तो जो तेरी मुंह पीता है ना, जो तेरी मुंह बंद करवाऊंगी। तूने मुझे अगर- मारा, तूने मुझे मारा। जो तुझे जितना मैं ही बता दिया। बदतमीजी करती है लोगों से, जिससे मिलती है, अब तेरी हर बात कोर्ट में होगी। तुम बता देना। अब मैं तुम तुझे बता देना। कोर्ट में मिलूंगा। मैं हट, तुझे कोर्ट में हट, हट। हट साली। ऑर्डर। आज की अदालत की कार्रवाई चालू की जाए। आज की अदालत की कार्रवाई चालू है। मिलॉर्ड, मेरे मौकिल मिस्टर घुसेड़ा लाल, जिनकी पत्नी श्रीमती कल्लो, उन पर उन्होंने केस दायर किया है सर, जिसकी फाइल आपके सामने हाजिर है। लीजिए जज साहब। हम इस पर नजर करेंगे। इसके दूसरे वकील कौन है जिन्हें ये केस दायर करवाया है? आवाज लगाओ। दूसरा वकील हाजिर हो। गुड मॉर्निंग सर। मेरी क्लाइंट मिस कल्लो का ये केस है, इसकी फाइल है। इसमें मुलजिम घुसेड़ा राम हाँ, और इसमें मुलजिम कल्लू। हाँ, मेरी क्लाइंट है। उसका पति उसको बहुत परेशान करता है, बहुत मारता है और वो उससे तलाक चाहती है, इसलिए मैं उसका केस लड़ रही हूँ। हाँ पति सर। का नाम है हाँ, पति घुसेड़ा का लाल। नाम है घुसेड़ा लाल। हाँ, हाँ सर। और लड़की का नाम कल्लू है। कल्लो। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर। पहले आपकी केस सुनेंगे। आप पहले घुसेड़ा लाल जी को हाजिर करें सर। घुसेड़ा लाल जी को आवाज लगाएं। घुसेड़ा लाल हाजिर हो। अगे चली जी, हाँ, आप अपने भी क्लाइंट को बुलवाइए। कल्लो आवाज को। लगाओ। कल्लू हाजिर हो। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? सर, इसकी वकील मैं हूँ, मिस आगचिरी। हाँ। मैं इसका केस हैंडल करूंगी। कुदास, हाँ सर। गीता लेके जाओ। हाँ, घुसेड़ा लाल से कसम लेके आओ। जैसे आज्ञा। सेवालाल जी, इस गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। रखो हाथ। जज साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इस घुसेड़ा लाल को इस गीता की कसम मत दो। ये गीता की कसम झूठी खा जाएगा। जज साहब, ये दारू पीता है, दारू की कसम दिलाओ, ये सच बोलेगा। मेरी क्लाइंट बिल्कुल सही कह रही है। ये दारू पी पी के इसको मारता है, इसको ऑर्डर, परेशान ऑर्डर, करता ऑर्डर। है। कुलाल, हमारे पास आओ और दारू की बोतल लेके आओ। जैसे आज्ञा। सर, हाँ। दारू तो लेके मैं आ गया। हाँ। एक एक पैक मारते हैं पहले। क्या बकते हो? ये अदालत है।
हमें पीना, हम तुम बाहर पीते हैं। यस, घुसेड़ा लाल को हाँ, जैसे घुसेड़ा लाल जी, इसमें हाथ रख के कसम खाइए कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। लीजिए, कसम खाइए। जज साहब, ये क्या आप मेरे साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं? मैं दारू की कसम नहीं खा सकता। क्यों? ना, दारू की कसम क्यों नहीं खा सकती हो? कतई नहीं खा सकता। देखो जज साहब, मैंने सच कहा था ना, ये गीता की कसम झूठी खा जाता। मेरी क्लाइंट बिल्कुल सच कह रही है। दारू की कसम कभी झूठी नहीं खाएगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को बोलने दिया जाए। मैं गीता की कसम झूठी खाऊंगा? हाँ, तुम झूठे हो, झूठी सच्ची कसम है। खाओगे। हाँ, मैं सच्ची हूँ। आप परेशान हुए, आप कसम खाइए। तुम चुप रहो, मैं जो केस भी लड़ा रही कहूंगा हूँ। सच कहूंगा, आप कसम खाइए। वकील साहब क्या कर रहे हैं? आप भी वही। आप कसम खाइए। जज साहब, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा गलत नहीं कहूंगा। मैं बोतल लेकर के हाथ में कसम खाता हूँ। देखिए जैसा राम जी, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे, इसका घाट बंद कर रहे थे, मुझे पी रहा था। जाओ और कल्लो देवी को हाँ, कसम दे के आओ, जो जय- कुछ कहेंगी सच कहेंगी। कल्लो जी, गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। रुक जाइए जज साहब, जैसे आपने मुझे गीता की कसम न खाने के लिए आपने कहा, वैसे मैं चाहता हूँ आप उससे भी कसम न ले, इससे आप केले की कसम ले। मेरी क्लाइंट केले की कसम नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? क्यों नहीं खाएगी? केला क्या तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद है? मेरी क्लाइंट केला नहीं खाती है। केला नहीं खाती है, और- जब भी तो और- अदालत में आती है। केला खाती होती तो ये केस ही नहीं होता। क्लाइंट को मालूम पड़ता है केला ज्यादा पसंद है। जब पति ने बताया कि ये दारू की कसम झूठी नहीं खाता है, तो उसका पति भी बता सकता है कि इस केले की कसम सच खाएगी। कुछ जानकारी है इसे केला पसंद है? आपका केस मैं लड़ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। बिल्कुल वकील साहब, आपको पक्का मालूम है इसे केला पसंद है? बिल्कुल इसको केला पसंद है, इसी बात की तो सारी लड़ाई है। बस तो ठीक है, आप देखो इसको केला बताओ। इसने मेरा जीना हराम कर तुम दिया। चुप तूने मेरा जीना हराम किया है। तूने मेरा जीना तुमने हराम किया है। चुप। क्या समझती है तू अपने? तुमने क्या किया है? दलील वकील लोग करेंगे। एक बार बताइए, तुम केला लेके आओ, अगर इसे मैं- केले की कसम दो। मेरी क्लाइंट को केला पसंद है तो फिर लड़ाई किस बात की है? वकील साहबा, ये मैं बताऊंगा मिलॉर्ड कि लड़ाई किस बात की है। किस बात की है? आगे चीनी को रोका जाए सब, आगे चीनी को रोका जाए सर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर, एडवोकेट केला आगे लेकर चलिए। मैं आ गया। आओ, थोड़ी अब देर मैं रुकेंगे। इनको कसम केला खिलाने जा रहा हूँ। कल्लू, लीजिए केला पकड़िए और इसकी कसम खाइए कि जो भी कहूंगी मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और केला की कसम खाइए। लीजिए। मैं जो भी कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अदालत की कार्रवाई आगे चालू की जाए। जज साहब, मैं इनके क्लाइंट घुसेड़ा लाल जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। इजाजत है। अच्छा घुसेड़ा लाल जी, जी ये बताइए, जी, आपकी अपनी पत्नी से क्यों नहीं बनती है? बस इसलिए नहीं बनती कि मेरी पत्नी का कैरेक्टर नहीं सही है। करेक्टर नहीं सही है? जी हाँ, क्या जब ये- से मेरे साथ ये ब्याह करके आई है, हाँ। जब से मुझे सिवाय परेशानी के कुछ न दिया। ओहो, अच्छा, ये कुछ करेक्टर देती नहीं मेरा है? सही नहीं है। करेक्टर मेरा सही नहीं है। खुद दारू पी के इधर-उधर नालियों में पड़ा हाँ, रहता तो है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्लाइंट को शांत किया जाए। बात दलील हो रही तो है। तुम्हारा क्लाइंट झूठ बोल रहा है। ये अब- फैसला जज साहब करेंगे, वकील साहब केस लड़ अपनी रही है। दलील में तुम सफाई दोगी। मिस कर लो, आप चुप रहिए। और मैं प्रदेश से आता हूँ वकील साहिबा। हाँ। जब मैं बाहर चला जाता हूँ, अच्छा, मैं महीनों महीनों बाहर रहता हूँ। तो मेरा काम ऐसा है कि मैं बाहर रहता हूँ। हाँ, ये सही है कि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन रोज नहीं पीता हूँ। लेकिन इसकी आदत इतनी खराब है मैडम कि क्या बताऊँ। जब भी मैं मोहल्ले में आता हूँ, घर में आने से पहले मुझे मेरे दोस्त, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे गांव वाले सब बताते हैं ये क्या है और क्या नहीं है। इसका किस किस से चक्कर चल रहा है मैडम। एक हो तो मैं आपको बताऊं, एक नहीं, दो नहीं, चार है।
और बच्चे थे, मैं मोहल्ले से निकलता हूँ अच्छा? तो मोहल्ले के बच्चे मुझे केला दिखाकर मेरा मजाक उड़ाते। अरे जज साहब, जज जज साहब, जज साहब नोट की जाए, नोट। ये बात नोट की जाए जज जज साहब, साहब कि इनकी कल्लों को केला पसंद है। जज साहब आप नोट कीजिए, कल्लों को केला पसंद है, आप लिखिए। जज साहब एक बार बताइए, जब 6-6 महीने ये बाहर रहेगा तो मेरी क्लाइंट कल्लो किसी न किसी को तो देगी, कोई ना कोई चीज। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आप नोट कीजिए कि ये आगे चीनी को भी केला पसंद है, इसलिए ये केले की बात कर रही है सर। आप नोट कीजिए सर, आगे चीनी को और कल्लो को दोनों को केला पसंद है। ऑर्डर ऑर्डर बटकुराम ऑर्डर। जी आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, आप मैं आपकी क्लाइंट से बात करना चाहती हूँ। मैडम आप वैसे बात जज साहब सुनें। मैं बात करना चाहती हूँ, ये बीच में ऑर्डर मुझे ऑर्डर ऑर्डर। सर मुझे भी मौका दिया जाए, मैं इनके क्लाइंट से कुछ सवालात करना चाहता अभी हूँ। मेरी बात खत्म नहीं हुई जज साहब, सिट डाउन सिट डाउन। मैं ठीक। थोड़ी बात जब करना तक चाहती मेरे हूँ। आगे ठीक है। एडवोकेट आगे चली वकील की बात नहीं हो जाएगी तब तक तुमको कोई इजाजत नहीं। थैंक यू Yes. सर। बोलो। अच्छा गुसेड़ा लाल जी जी ये बताइए, जी जब आप 6 महीने बाहर रहते हैं जी और 6 महीने के बाद आते हैं जी तो आप अपनी बीवी से मांगते होंगे कुछ भी? बिल्कुल। वो देती नहीं है। भाई शादी किस लिए होती मैडम? हाँ, अब आप बताएं शादी किस लिए होती? शादी तो बर्बादी के लिए होती है। तो फिर अगर बर्बादी के लिए तो वो तो पहले से बर्बाद है। तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे। माला के 6-6 महीने रहते हो, जाने किन किन लड़कियों से। आपकी वकील लड़ रही है ना, आप बीच में बोलती हैं आप। ऑर्डर ऑर्डर। और वकील साहिबा हाँ। दुनिया का मैं ऐसा पहला मर्द नहीं हूँ हाँ। कि जो मैं 6 महीने परदेश में रहता हूँ। बाकी मर्दों का क्या, जो 7-7, 8-8, 10-10 साल घर नहीं आते, तो क्या उनके साथ भी यही होता? अच्छा जैसे मेरे साथ हुआ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे जी। गुसेड़ा लाल जी, जी आपकी पत्नी है? बिल्कुल पत्नी है। कर लो। जी शादी को कितने दिन हो गए? हमारी शादी को तकरीबन 4 साल बच्चा हैं, 2 हैं। 2? जी अब बताइए जज साहब। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वो दोनों बच्चे घुसेड़ा लाल के नहीं है सर। गुसेड़ा लाल के नहीं है तो गुसेड़ा लाल के छक्का है। ये मैं अपनी कार्रवाई में बताऊंगा जब मैं आपकी कल्लों से पूछूंगा। अरे जब इसके 4 साल हो गए शादी को, जब इसके 2 बच्चे इससे पैदा नहीं है Yes. तो क्या ये छक्का है? मैडम मैं अभी इसीलिए बताऊंगा। मैडम यहाँ अदालत तक हम आए हैं। जज साहब मुझे मौका देंगे तब मैं पूरा सबूत पेश करूंगा सर। जज साहब, गुसेड़ा लाल जी जी आप दारू पीते हैं जी पीता हूँ। और पी के घर आते हैं बिल्कुल। और सो जाते होंगे, होश रहता नहीं होगा। भाई इतनी भी नहीं पीता हूँ कि होश न रहे। जब आदमी ए मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आया। देखिए मैडम, मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप टीपी पे लगा के भेजा, देखे केला भेजा है। देखिए वकील साहब, जज साहब इसी नोट तरीके किया मुझे जाए। चढ़ाया जाता है। जज साहब आप देखिए, मेरे क्लाइंट का कहना है कि केला दिखा दिखाकर इन्हें छेड़ा जाता है। नोट कीजिए सर, ये देखिए मेरे क्लाइंट के पास हर कोई दोस्त केला भेज रहा है क्योंकि कल्लो को केला पसंद है। नोट किया जाए। ऑब्जेक्शन, एक बात सुनिए। ऑर्डर। ये तो बहुत मोटा केला भेजा है, आए, ये भसावरी केला मालूम पड़ता है। जज साहब, जब मेरी क्लाइंट कल्लो को केला पसंद है तो ये घुसेड़ा लाल को केला क्यों भेजा जा रहा है? अगर इसको पसंद होता तो इसको भेजा जाता, इसको क्यों भेजा जा रहा है? जज साहब नोट किया जाए। ऑर्डर, जज साहब ऑर्डर। नोट किया जाए Sit down. कि हमारी वकील साहिबा नोट किया को जाए। अभी तक ये नहीं मालूम कि किसी की पत्नी को केला पसंद है। उनके आदमी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तेरी कल्लो को केला पसंद है। नोट किया जाए। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो इनसे? जज साहब मैं आपको बताती हूँ ये केले का राज क्या है। ये चले जाते हैं, साल भर बाद आते हैं, मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊं? ये पैसे भी नहीं भेजता है मुझे। हाँ, सही जज बात। साहब मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी केले की एक दुकान लगाई थी, ठीक है? उस दुकान में वो केले में बेचती थी। इनके यार दोस्तों ने देख लिया होगा, इसलिए वो इनको केला बेचते हैं। ये गलत इल्जाम लगा रहा है जज साहब मुझ पे। जज साहब आप देख रहे हैं मेरी कल्लो कितनी शरीफ है। मिलाड, मैं गुजारिश करूंगा कि मैं श्रीमती कल्लो से कुछ बात करना चाहता हूं सर, मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत है। और आगे चीनी को प्लीज रोक दिया जाए। देखिए मटकू राम जी, आगे ठीक। चली जी, सिट डाउन। आप अदालत में हैं, शांत रहें। ठीक है। हाँ तो श्रीमती कल्लो, जी आपसे जो कुछ पूछूं आप साफ साफ जवाब दें। साफ साफ जवाब दूंगी।
आपके पति का नाम घुसेड़ा लाल है? हाँ, घुसेड़ा लाल है। जो भी कहना सच कहना। आपके पति का नाम है घुसेड़ा लाल? हाँ, मेरे पति का नाम घुसेड़ा लाल है। तो आप ये बताएं कि आपके पति ने कब घुसेड़ा? क्या घुसेड़ा? आप अरे बताएंगे। जज साहब, ये कैसा सवाल है? मैं बता रहा हूँ कब ना घुसेड़ा, रात में घुसेड़ा, दिन में सर। घुसेड़ा? आप इन्हें आगे चली को रोकिए सर। जब हमारा किसी को याद रहता है कब घुसेड़ा कब नहीं मैं घुसेड़ा? बता रहा हूँ ना, जो आपकी क्लाइंट ने कहा है उसका सबूत मेरे पास है। इनका कहना यह है कि इनके पति जो है दाल लाते हैं, चावल लाते हैं, सारी सब्जियां लाते हैं, लेकिन लकड़ी नहीं लाते। यस, हाँ, यही बात है। यही बात है। यही बात है। तो ये कहती हैं कि मेरे चूल्हे में आज तक लकड़ा नहीं घुसेड़ा। चूल्हा जलेगा नहीं सर, तो दाल पकेगी कैसे? मिलोड, चावल पकेंगे कैसे? ये इनकी क्लाइंट। एक मिनट आप सब रहिए, आगे श्री। एक बात सुनिए। हाँ, तो श्रीमती कल्लो, जी। आपका नाम कल्लो क्यों पड़ा? अरे जज साहब, ये कोई सवाल है कि कल्लो कैसे बड़ा? अरे माँ बाप ने जो नाम रखा वो रख दिया। मैं सर, ये अदालत की कार्रवाई में विघ्न फैला रही है सर। बच्चे का नाम जो माँ बाप चाहते हैं वो रखते हैं। अभी मेरे क्लाइंट से ये बात कर रही थी, मैं बिल्कुल नहीं बोला सर। आगे चिड़ी को बुरा लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि इनकी चिड़ी है, इसलिए जो आगे चिड़ी है सर। प्लीज नोट किया जाए। हाँ, तो श्रीमती कल्लो, जी। आपका नाम करलो है या कल्लो, ये शुद्ध साबित करें। मेरा नाम कल्लो है, कल्लो। कल्लो। हाँ। तो आपका नाम कल्लो कैसे पड़ा? आप जैसे मिलोड, ये कोई सवाल है कि आपका नाम कल्लो कैसे बड़ा? माँ बाप ने जो रखा वही तो रखा जाएगा। सर, इन्हें रोका जाए। हमारा वकील जो दलील कर रहा है उससे पूछता इसमें सिट डाउन प्लीज। तो श्रीमती कल्लो, आपका नाम कल्लो क्यों पड़ा? मेरा कल्लो नाम इसलिए पड़ा कि बचपन में मेरे माँ बाप जो भी काम मुझे देते थे, मैं दूसरों से कह देती थी कि तुम कर लो। यानी आप दूसरों से कहती थी हाँ। तुम कर लो। हाँ। आपकी जो आदत है हाँ। वो बचपन से खराब है कि तुम कर लो। ऑब्जेक्शन मिलोड। यस, बोलो। मेरी आपकी क्लाइंट खुद कह रही है कि मैं लोगों से कहती थी कि तुम कर लो। क्लाइंट का ये सर, मतलब नोट नहीं किया है। जाए। सिट डाउन प्लीज। मेरे क्लाइंट का ये मतलब नहीं है। मेरी क्लाइंट कह रही है जब वो छोटी थी तो वो कोई काम नहीं कर पाती थी तो दूसरों से कहती थी कर लो। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, आपकी वकील वो साहिबा ये को बड़ी नहीं दिक्कत कहती हो रही है सर। वो ये नहीं कहती थी कि तुम कर लो। सर, आप पहले पन्ना पलटिए अपना और लिखिए। आज मैं आपको इस केस से ऐसी जुड़ी हुई बात बताऊंगा जो कि हमारे दोनों क्लाइंटों में से किसी ने नहीं बताई है सर। आप इसको नोट किया जाए। सर, इन्होंने ये दावा किया है कि हमारे क्लाइंट मिस्टर घुसेड़ा लाल शराब पीते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते, हमें उत्पीड़न करते हैं। यही है ना मैम? जी। आपकी तरफ से। और आपका कहना यह है कि ये दूसरे लड़कों के चक्कर में रहती है बिल्कुल और आपको मुंह नहीं लगाती है, बिल्कुल। इसका आपसे कभी मिलती नहीं है। अरे वो मुंह कहाँ से लगाएगी? जब पी के आएगा तो मुंह कहाँ लगाएगी? बदबू नहीं आएगी। आपको ये नहीं मालूम है कि जितने भी पीने वाले हैं वो सब मुंह लगाते हैं। यस, बिना मुंह लगाए पी नहीं सकते। आपको जानकारी है? थोड़ा सा आप अपनी एसटीडी पूरी करिए मैम। हाँ, तो आप मिस्टर घुसेड़ा लाल जी जी और श्रीमती कल्लो, आप लोगों ने एक बात छुपाई है। मिलोड, इसको मैं बता रहा हूं कि ये दोनों खूनी भी हैं। खूनी? मैं अपने क्लाइंट के बारे में कभी भी ये नहीं कहता कि ये दोनों खूनी हैं। ऑब्जेक्शन मिलोड, ये तो कोई केस ही नहीं है, ये तो यहाँ तो तलाक का केस है। यस मिलोड, यस। लेकिन ये केस, ये बात इस केस से जुड़ी हुई है सर। आप लिखिए, इनको एक कुत्ता पालने की जरूरत थी। इस बात पर इनके पति को बहुत नाराजगी हुई। ये बात सच है ना? बिल्कुल सच है साहब। यस। और आपने एक मुर्गा पाल रखा था, सही है। ठीक है ना? उस कुत्ते का नाम था चटेलू। बिल्कुल सही है साहब। राइट? बिल्कुल। तो इनने कुत्ता पाल रखा था यस सर। और इनको उस कुत्ते से नफरत थी। इनको कुत्ते से नफरत थी सर, क्योंकि ये बहुत बहुत दिनों बाद लौट के आते और थे। इन्होंने अपने पति की
जिद पर कुत्ता पाला और उसका नाम रखा चटेलू। यस जी मिलावट। तो ये कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट है भी, आपसे मैं बता रहा हूं, आप दोनों खूनी भी हैं। मैं ये बात नहीं बताता सर, लेकिन आप लिखिए। और इन्होंने एक मुर्गा पाला था जिसका नाम था ऊपर चढ़ो। यस ठीक। तो सर जब कुत्ता चटेलू था तो अपने पति के खिलाफ पहले इनकी लड़ाई होती रही, इनके पति इनके साथ उत्पीड़न करते रहे। उसके बाद सर इन्होंने अपने पति की जिद पर कहा कि मैं कोई काम करना चाहती हूं। इनके पति ने, मिस्टर घुसेड़ा लाल ने इन्हें बहुत मना किया, बहुत कोशिश की, लेकिन सर इन्होंने अपने पति की जिद पर दुकान खोली और दुकान इन्होंने खोली कि कल्लो की चाट लो। लिखिए सर, इन्होंने चाट की दुकान खोली। इन्होंने चाट की दुकान खोली और उसमें इन्होंने जो बोर्ड लगाया उसमें लिखा था कि 10 रुपए की कल्लो की चाट लो। ऑब्जेक्शन मिलोट, लिखिए सर। ऑब्जेक्शन मिलोट। ऑर्डर ऑर्डर। ये बात सच है? इधर। आप एक मिनट सर, आप बताइए ये बात सच है या झूठ है? आपने दुकान खोली थी, दुकान खोली थी, कल्लो की चाट लो आपने लिखा था। लिखा था। यस सही बात है। बिल्कुल सही बात है मिलावट। आगे चली तो आप इसमें बात कौन सी में बड़ी मत बात है? मैं बता इसमें रहा बड़ी बात कौन एक सी बार है? बताइए हर सर। आदमी दुकान खोलता है, उसमें नाम जब लिखता है। आदमी कुछ कमाएगा नहीं यस तो औरत तो कोई ना कोई काम करेगी ना, बेशक। चाहे वो चाट बेचे या Right. वो केला बेचे या सेब बेचे या वो खुद को बेचे। बात सही, नोट किया जाए मिलोट। लेकिन इनके पति की जो नाराजगी बढ़ी वो यहीं से इनकी नाराजगी बढ़ी, क्योंकि इनके पति की जिद पर इन्होंने एक कुत्ता पाला जिसका नाम था चटेलू, और अपने पति की जिद पर इन्होंने चाट की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि 10 रुपए में कल्लो की चाट लो। यस। और आपके पति पे एक मुर्गा था जिसका नाम था ऊपर चढ़ो। हाँ था। यस सर, नोट किया जाए। रात के 12 बजे श्रीमती कल्लो वो चाट के बहाने अपने कुत्ते को चटाती थी। क्या ऑब्जेक्शन मिलोट। क्या चटाती थी? क्या क्या चटाती थी? ये बताएंगे। क्या चटाती थी? ऑर्डर ऑर्डर। आपके सामने इनके पति ने इसकी फोटो खींची है जिसमें ये कुत्ते को चटवा रही हैं। तो ये झूठी थाली चाट रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जज साहब, हाँ। चाट की दुकान जब खोली है, जब उसमें चाट बच जाएगी ना तो उसे कुत्ते नहीं चाटेंगे तो क्या ये घुसेड़ा लाल चाटेगा? हाँ बात ये यही वकील है। साहब चाटेंगे। तकलीफ सर यहीं से शुरू हुई कि घुसेड़ा लाल ने बहुत चाटने की कोशिश की पर घुसेड़ा लाल को कभी भी नहीं चाटने दिया सर। जज साहब, नोट किया जाए कि घुसेड़ा लाल की इज्जत एक कुत्ते से भी बुरी है, क्योंकि कुत्ते को चाटने को मिलती है लेकिन घुसेड़ा लाल को नहीं, वो चाहे चाट हो या पत्नी हो या कुछ भी हो। ऐसा ऑब्जेक्शन मिलोट। एक बार बताइए, जब चाट की दुकान खोली है तो जो चाट बच जाती है ना, जो घर में जानवर कुत्ता पला है तो वो कुत्ता ही चाटेगा कि ये घुसेड़ा लाल चाटेगा, ये वकील साहब चाटेंगे? आगे चलिए। आपको नहीं मालूम है कि हर तरह के लोग हैं जिन्हें चाटना भी पसंद है, खाना भी पसंद है। हर इंसान को अपना अपना शौक होता है। आप बीच बीच में अदालत की तोहिन नहीं कर रही हैं। मिलोट, नोट किया जाए। मैं घुसेड़ा लाल से कुछ बात करना चाहती हूँ। इजाजत है। एक मिनट ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मिनट और। तो इस कुत्ते को हमारे घुसेड़ा लाल ने जान से मार दिया, जिसकी तकलीफ मिसेस कल्लो को बहुत हुई। राइट? हाँ हुई। हाँ। और आपने इनके मुर्गे को क्यों मारा? सिर्फ इतनी सी खता पर सर कि वो मुर्गा जिद्दी था। उसकी खता सिर्फ इतनी थी कि वो मुर्गा जिद्दी था। इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मेरे क्लाइंट घुसेड़ा लाल ने मुर्गे को पाला, बड़ा किया और इनके ऊपर वो चढ़ा तो इन्हें गुस्सा आ गया। चलने का मतलब यह है कि अब मुर्गा है, जानवर है। इनने गुस्से में उस मुर्गे को लिया सर। मुर्गा जिद्दी था, इन्होंने कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया, लेकिन सर मुर्गा जिद्दी था, पीछे से निकल गया। इनको फिर बहुत गुस्सा आया सर, बहुत गुस्सा आया और इन्हें मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा जिद्दी था सर, पीछे से निकल गया। फिर कल्लो देवी को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने एक काम किया, उस मुर्गे को इतनी बुरी बेरहमी से बक्से के अंदर बंद किया, लेकिन सर मुर्गा जिद्दी था, पीछे से निकल गया।
कल्लो देवी को, श्रीमती कल्लो को और भी गुस्सा आया। उन्होंने मुर्गे को काट कर खा लिया, लेकिन सर मुर्गा जिद्दी था, पीछे से निकल गया। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन मिलट, मैं घुसेड़ा लाल से कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा घुसेड़ा लाल जी, जी कहिए। जो आपके वकील साहब बोल रहे हैं ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताइए जी। अगर मेरी क्लाइंट कल्लो ने जी मुर्गे को काटा है बिल्कुल। तो खाया तो आपने भी होगा, दोनों ने बांटा होगा। जी नहीं, मैं घर पर मौजूद नहीं था। अच्छा आपके वकील साहब का कहना है कि आप घर पे ही थे? नहीं, नो जज साहब, ये इल्जाम है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वकील साहिबा आगे चली, आप अपने मुवक्किल को हारता हुआ देखकर बौखला रही है। नो प्रॉब्लम। वकील साहब आपने ये कहा कि इनने मुर्गा पाला Yes. और वो उनके ऊपर चढ़ा, जब ये मौजूद नहीं थे तो इनको कैसे मालूम कि इनके ऊपर कैसे चढ़ा? कैसे मालूम था? बताइए। बताओ। ये नोट किया जाए, नोट किया जाए। नोट कीजिए सर, ये बात श्रीमती कल्लो ने खुद बताई है कि मुर्गा बहुत जिद्दी था, मेरे ऊपर चलता था, इसीलिए मैंने उसको कमरे में बंद किया। अरे वकील साहब मेरे क्लाइंट ने ऐसा कुछ नहीं बताया, आप अगर देखना चाहते हैं उसकी। आपने क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूँ? मैं तो बहुत तमन्ना रखता हूँ। अरे आगे चली जी, जज साहब, कि कब आप मुझे मौका ये देंगे देखिए। देखने का। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा घुसेड़ा लाल जी, जी कहिए। ये बताइए कि आपका नाम घुसेड़ा लाल जी कैसे बना? घुसेड़ा लाल मेरा नाम इसलिए पड़ा कि मैं बचपन में बड़ा शरारती था। अच्छा मैं जब स्कूल जाया करता था, रास्ते में मेरे पास पेंसिल हो या मैं गिल्ली डंडा खेलता था, वही डंडा उठाकर कहीं दीवार में घुसेड़ता था, कहीं पेड़ में घुसेड़ता था। इस वजह से मेरा नाम घुसेड़ा लाल पड़ा। जज साहब नोट किया किया जाए कि पैप हो दीवार हो मैं कहीं भी घुसेड़ देता हूँ। जी ये मेरी क्लाइंट है कल्लो, अगर ये इसको इतनी बुरी आदत है कहीं भी घुसेड़ने की तो मेरी क्लाइंट परेशान नहीं होगी? ये कहीं भी घुसेड़ सकता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमारी श्रीमती आगे चिरी वकील साहिबा को यह भी नहीं मालूम है कि अदालत में सबूत चलता है सर, और ये कह रही है कि ये बचपन से घुसेड़ता आ रहा है, इधर बिधर घुसेड़ता रहता है, यहाँ नहीं घुसेड़ा। आप ये बताइए, जब नहीं घुसेड़ा तो सर 4 साल तक इनकी शादी किस तरह से जुड़ी रही? आप बताएं वकील साहिबा। अरे वकील साहब मैं यही तो बोल रही हूँ, जब इसने नहीं घुसेड़ा तो इसके 2 बच्चे कैसे हो गए? मैम अंदर एक बाहर फूट और झूठ बोलने की भारी झूठ और मकर भरा है कूट कूट। अबे जा तेरी माँ की। जज साहब ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मेरा ये मिजाज अदालत खराब कर दिया है। घसीट घसीट के मारा जाता है, अंदर कर दूंगा, बाहर डालना निकालना भूल जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए घुसेड़ा लाल जी, जी जब आप इनके पास पी के जाते होंगे जी। तो आप इनसे कहते होंगे, रोमांस वोमांस करने की कहते होंगे ना? हाँ बिल्कुल पत्नी है। क्यों वकील साहब एक बात बताइए, हाँ जैसे आपने कहा कि मैं पी के आता हूँ, सही बात है, मैं पी के आता हूँ, हाँ। रोज पीता हूँ, यही सच है। अच्छा लेकिन तो- ये मेरी पत्नी है। हाँ। कौन दुनिया का ऐसा मर्द है जो पीकर अपनी पत्नी के पास जाता है, उसकी पूजा करता है क्या? अच्छा अच्छा, तो ये मना करती है? जी हाँ, ये मना करती। मिलॉर्ड मैं इजाजत चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हकीकत बात यह है सर, हमारे क्लाइंट घुसेड़ा लाल जी को कल्लो कभी भी पसंद नहीं थी, तो मेरे क्लाइंट ने, घुसेड़ा लाल ने वफादारी यानी मर्दों की वफादारी दिखाते हुए अपनी कल्लो के लिए दारू पीना शुरू की। मेरे क्लाइंट ने इतनी दारू पी कि कल्लो देखते ही देखते इतनी सुंदर लगने लगती है हमारे क्लाइंट को दारू के नशे में, और ये अपने मुंह से कहते हैं कि तू कुछ जैसी लगती है, मुझे रेखा जैसी दिखती है। हाँ सर ये हकीकत है, और उसी दिन से मेरे क्लाइंट को शराब के नशे में कल्लो से मोहब्बत हो गई, लेकिन कल्लो फिर भी मेरे क्लाइंट को नहीं लगाती है सर। ऑब्जेक्शन मिलट। कुछ कहना चाहती हो? अदालत का वक्त बर्बाद मत करो। वकील साहब ये कह रहे हैं कि घुसेड़ा लाल को जब पीने के बाद मेरी क्लाइंट अच्छी लगती है, यस। तो इनको मोहब्बत तो है नहीं है? तो ये मोहब्बत नहीं थी सर, आपसे मोहब्बत हो गई है, मेरी क्योंकि बात अभी दारू में जो बोलता है सच अरे बोलता है। वकील साहब मेरी बात खत्म नहीं हुई। यस शुरू। जज साहब जब पीने के बाद अगर ये सुंदर लगती है तो ये बहुत ज्यादा पीता होगा,
अब जब ज्यादा पीता है तो जाके सो जाता हो, कुछ काम का नहीं है। नहीं मैडम, ये बात बिल्कुल गलत। जब आप चुपचाप रहिए, जब आदमी अपनी औरत के साथ कुछ भी नहीं करेगा तो औरत तो दूसरी जगह देखेगी ना। हाँ, नोट कीजिए सर, आगे श्री को ये तजुर्बा ही नहीं है, तो इसलिए सर उसने इनकी लड़ाई चाट की दुकान खोली है। वो मेहनत करके कमा के खुद अपने पैरों पे खड़े होके वो क्या अच्छी चाट की बेचे। दुकान खोली है जिसमें साफ लिखा है कि 10 रुपए में कल्लू की चाट लो। अरे तो इतनी किस मर्द को बुरा नहीं लगेगा? सस्ती चाट बेच रही है वो, सस्ती चाट बेच रही है। हर आने जाने वाला गरीब खाए अमीर खाए कोई भी खा सकता है, कोई भी चाट खा सकता है। यानी 10 रुपए में चाट लो। आपकी आदत ये है। श्रीमती कल्लो जी हमारे खिलान घुसड़ा लाल का कहना है कि आप घर में कुछ भी नहीं संभाल सकती है, यहां तक कि अपने पति तक को नहीं संभाल सकती है। जज साहब, मैं एक औरत हूँ, मैं क्या क्या संभाल सकती हूँ? मैं घर संभालूं, बच्चे संभालूं, या जो मैं काम करती हूँ वो संभालूं? मैं क्या क्या संभालूं? औरत सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब ठीक। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैंने सारे सबूत पेश किए हैं और इस तरह से मेरे कल्याण घुसड़ा लाल जी बेगुनाह हैं, इनको बाइज्जत बरी किया जाए या इनका तल्ला किया जाए। जज साहब, मैंने भी सारे सबूत आपको पेश कर दिए हैं, मेरी क्लाइंट कल्लो को इंसाफ दिया जाए। और लटकू राम जी, आप जरा आगे चिरी, ज्यादा चिड़चिड़ी नहीं करना। ऑर्डर ऑर्डर इनको ऑर्डर। रोकिए जज साहब। लटकू लटका दूंगी हाँ, अगर ज्यादा करा तो। चिड़चिड़ी अभी यदि फिरफिरी करा दूंगा तो मेरी मेरी भर्ती फिरेगी। लटकू अभी पेट में मटकू हो जाएगा। हाँ, अच्छा ऑर्डर ऑर्डर। सर, इसको अदालत की रोकिए। तौहीन करते हैं आप लोग। इतनी हिम्मत है तुझमें? हम अपने देखो खिलाफ- साहब, देखो साहब, देखो हाथ पैर की कर रही है, देखो साहब, बदतमीजी नहीं। यहाँ पर हमारा नाम घसीटे लाल है। देखिए जज साहब, 2 बार घसीटे देखिए। मारते हैं। आगे चिरी, आगे देखिए साहब, देखिए इसने मुझे कितनी बार मारा, बोल कितनी बार मारा? 3 बार। देखिए सर, इसने मुझे 3 बार मारा, अगर मैंने 1 बार भी मारा तो इसकी 9 महीने तक बादी नहीं छटेगी सर, फिर मुझ पे कोई इल्जाम ना दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत दोनों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए, गवाह और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए अदालत घुसेड़ू राम से पूछना चाहती है, घुसेड़ू राम जी तुम क्या चाहते हो? इस औरत के साथ रहना चाहते हो? योर ऑनर, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। इसका नाम करलो है, लेकिन इसने आज तक मुझे कुछ करने नहीं दिया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कर लो। जी सर। सारे सबूत और बयानों के मद्देनजर रखते हुए जी तुम्हारे पति घुसेड़ा लाल का कहना है कि मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं है, जी तुम्हारे साथ वो रहना नहीं चाहता। तुम्हें अपनी दलील में कुछ कहना है तो इजाजत है। सर, मैं आपसे जज साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ। इसका नाम घुसेड़ा लाल है। हाँ। इसने आज तक कहीं नहीं घुसेड़ा। अच्छा, मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। ठीक है। मुझे इससे तलाक चाहिए। तुम्हें इससे तलाक चाहिए? चाहिए। लेकिन इसके तलाक होने के बाद शादी तुम फिर भी करोगी? अगर तुम्हें भी शादी करना है और घुसेड़ा लाल जी तुम्हें भी अगर शादी करना है, जी मिलान क्योंकि तुम दोनों के बाद शादी हमको भी करना है, जी हम भी आज तक कुंवारे हैं, जी तुम लोगों को इजाजत दी जाती है अपनी पसंद की लड़की देखें, अपने पसंद का लड़का देखें। अदालत आज की बर्खास्त की जाती है। जज साहब, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। ये बहुत इसका पक्ष ले लेके मुझसे लड़ा है, बहुत दलीलें दी हैं इसने। यस। ठीक है, तो मैं एक काम करना चाहती हूँ कि ये समझता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं इससे ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ रह के देख लेगा मैं कितनी गलत हूँ। मिलाड, ऑर्डर ऑर्डर। मिलाड, एक शर्त और लिखी जाए। श्रीमती कल्लो का कहना है कि मैं लटकू यानी मुझ एडवोकेट लटकू लाल से शादी करना चाहती है, मुझे मंजूर है, पर सर मुझे इस पर विश्वास नहीं है सर, इसलिए मैं इसको इसकी पसंद यानी केले की कसम दिलाना चाहता हूं सर, मुझे इजाजत दी जाए। अदालत में ये केला तुम्हारे लिए दिया जाता है। मिसेस कल्लो, ये केला आप पकड़िए लो, पकड़ लिया। और कसम खाइए कि लटकू जी, के लटकू जी, मेरा नाम करलो है, मेरा नाम कर लो है,
हमसे हमेशा कहना कि कर लो और ये केला आप नीचे धर लो। जज साहब, मुझे शादी मंजूर है। घुसेड़ा लाल जी तुम भी शादी करना चाहते हो? जी मिलॉर्ड। शादी के बिना तुम रह नहीं पाओगे। जी तुम्हारे लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। जी। आप अपने पसंद की ढूंढ सकते हो लड़की। लेकिन योर ऑनर, हमारी वकील साहिबा ये जो हैं इन्होंने दलील दी कि मैं घुसेड़ नहीं सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर इनको देखना है, समझना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इनके साथ करा दी। नहीं जज साहब, मैं नहीं करूंगी। नहीं मिलॉर्ड, ये लिखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि घुसेड़ा लाल घुसेड़ सकता है या नहीं। इसका नाम है घुसेड़ा। आज ये तुम्हें बताएगा क्योंकि तुम्हारा नाम है आगेचरी और इसका नाम है घुसेड़ा। मिलॉर्ड। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैं नहीं कर सकती आपको इससे ज्यादा बोलने क्यों नहीं कर सकती आप? नहीं जज साहब, इसको जज दारू की साहब, कसम दिलाओ। जज साहब, हाँ। ये बहुत पीता है और पी के कहीं भी घुसोड़ सकता है। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं नहीं। मुझे अगर मेरी औरत लीजिए, इसकी वकील कसम साहब के साथ खाइए। रह सकती है तो आप भी मेरे साथ रह सकती हैं। कसम खाओ। कसम खाओ। दारू की? हाँ हाँ। ठीक है, कसम खा रहे हैं हम। हाँ। ये तो तू पी रहा अरे है। पीना नहीं है, कसम खाना है। आपने कहा कसम खानी है। हाँ। अरे नहीं, खाई नहीं तो पी ली। मैं दारू की कसम खाता हूँ कि मैं वकील साहिबा से आगे चली वकील साहबा का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। साथ नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, इसका नाम सही नहीं है घुसेड़ा लाल। और जज साहब, इनका बहुत अच्छा नाम है आगेचरी। और जैसा और इनका बहुत अच्छा है इनका लटकू। बहुत अच्छा नाम है लटकू। तो लटका तो रहता है ना, एक पकड़न था 2 लटकन था। है ओवर। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, जो आपका फैसला होगा वो हमें मंजूर है। घुसेड़ा लाल, जी मिलॉर्ड। तुमको एडवोकेट आगे चली पसंद है? जी। तो अदालत की ये दरख्वास्त है कि हमारे सामने, अदालत की आंखों के सामने शादी करो और अदालत का आशीर्वाद लो। जाओ चुप्पू, इनको फूल माला देकर आओ। लीजिए, पकड़िए। को कहा सर? ये फूल माला इनको दो। लाइए। जोक मलट लीजिए, आइए। पकड़िए। आप बेगोम के आइए। लीजिए। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। प्यार का तोहफा लाए। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत तुम्हें 6 महीने हनीमून मनाने की इजाजत देती है। शुक्रिया जज साहब, शुक्रिया। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली और नारकली डिस्को चले। अदर